लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। ये देखो हमारा हो गया, ए पार्ट इसका हो गया। अब बी पार्ट में हम लोग देखते हैं कि बी पार्ट हमारा क्या होगा। तो देखो बी पार्ट में आपको सफिशियंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सफिशियंट के लिए देखो क्या हमारा रहेगा, सफिशियंट आपको प्रूफ करना है। तो सफिशियंट से पहले आप जो अभी मैंने ऊपर जो वैल्यू मतलब जो चीज़ मैंने लिखी थी, पहले आप इसको चलो हम बी मान लेते हैं। ये हमारा वो हो गया, ये हमारा सफिशियंट आपको प्रूफ करना है, सफिशियंट स्टैटिस्टिक। तो अब इसके लिए आपको लैंग्वेज वही जो पूरी मैंने लिखी थी वो पूरी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सपोज वी हैव मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉर्मल पॉपुलेशन एन पी, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा के भी बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि पॉजिटिव डेफिनेट है। तो लेट x1 x2 वेक्टर के साथ में हमारे रहेंगे, ये xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम एन पी, वही चीज़ आपको लिखनी है। ये हमारा कुछ हो जाएगा। देन आप लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जब लिखते थे या आप लाइकलीहुड लिखते थे, तो लाइकलीहुड बेसिकली हम लोग कैसे लिखते थे, लाइकलीहुड के लिए आप इस तरीके से लिखते। तो पहले आप इसका मतलब जो यहाँ पर चलो मैं आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका लिखोगे एक्स आई के लिए आप पीडीएफ इसका लिखो। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा पी अपॉन में 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा ई की पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू। ये हमारा कुछ देखो यहाँ पर आया है। तो जब आप लाइकलीहुड लिखते थे तो आप क्या करते थे, आप इसका प्रोडक्ट लेते थे। मतलब प्रोडक्ट कैसे लेते थे वो भी चलो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप क्या करते थे कि आप x1 के लिए लिखते थे, मल्टीप्लिकेशन में s2 के लिए लिखते थे, डॉट डॉट एफ एक्स एन के लिए लिखते थे। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखनी है इसके लिए। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जॉइंट, उसी को लाइकलीहुड को जो बोलते हैं उसी को हम जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। ये जो है हमारा वो हम क्या लिखेंगे, समेशन, मतलब समेशन नहीं प्रोडक्ट। ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स आई, और यहाँ पर जो एक्स आई हैं आर इंडिपेंडेंट है। जब हमारे ये पूरे इंडिपेंडेंट हैं तभी ये मैंने इस तरह से प्रोडक्ट में लिखा है। अगर जो इंडिपेंडेंट नहीं होते तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लिखता। फिर जो अभी मैंने एफ एक्स और एफ वन मतलब एफ एक्स वन एफ एक्स टू, ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको हम चलो एल मान लेते हैं, और ये हमारा देखो कुछ यहाँ पर जो अभी मैंने पूरी वैल्यू लिखी उसको जब हम लिखेंगे तो देखो ये हमारा कुछ हो जाएगा। ये देखो हमारा था पी अपॉन में 2, अब यहाँ पर एन भी आ जाएगा। इसी तरीके से सिग्मा हमारा 1/2 था, तो ये हमारा हो जाएगा n/2, और ये हमारा हो जाएगा ई, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा समीशन आई बराबर 1 से n, और ये हमारा देखो हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, सिग्मा का इन्वर्स हो जाएगा, और ये इसी तरीके से एक्स आई माइनस का म्यू। ये हमारा देखो फाइनल आ गया। इसको हम क्या देंगे नंबर, इसको हम नंबर देंगे 1। अब आपको यहाँ पर केस बनाने हैं, और कैसे केस आप बनोगे, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अगर पेपर फर्स्ट अगर आपने पढ़ा है तो, सॉरी पेपर सेकंड। तो वहाँ पर आप लोग ये पढ़ते थे कि म्यू एंड सिग्मा ये दोनों हमारे अननोन हो जाए, मतलब बोथ अननोन।
अननोन है, अननोन का मीनिंग ही यही हो गया कि आपको अब इन दोनों के लिए सफिशियंट स्टैटिस्टिक फाइंड करनी है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहां पर अगर जो बाद में अब आपको सफिशियंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो आप यहां पर ये हमारा लिखा था, ये जो हमारा इतना टर्म है, ये इस टर्म को हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, जैसे हम लोग वहां पे भी करते थे। तो यहां पर भी देखो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। किस तरीके से, जरा देखो, चूंकि i बराबर 1 से n, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज सिग्मा का इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये देखो हमारा हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से n, और ये हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने पूरा लिखा है देखो एक्स आई, और आपको यहाँ पर म्यू, ये आप मतलब ये लिखा ही था, ये ट्रांसपोज सिग्मा का इनवर्स, इसी तरीके से आप लिखोगे एक्स आई, और यहाँ पर हमारा म्यू हो जाएगा, और ये हमारा कुछ मतलब रहेगा। अब इसी में आपको क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। प्लस माइनस क्या करेंगे हम, ये कर दिया हमने, प्लस माइनस कर दिया। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे प्लस, और ये हमारा माइनस कर दिया। ये प्लस माइनस मतलब दोनों आपको करने हैं, तभी फर्क पता चलेगा। मतलब जब दोनों आपने कर दिया तो इसका मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हमारा हो सकता है। आप देखो यहाँ पर इसमें, अब आपको यहाँ से चीज़ें मतलब मैं करके दिखाता हूँ और पूरा आप समझते हुए चलो। देखो ये हमारा i बराबर 1 से n हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप चाहो तो इसको इस तरीके से मान लो, और ये देखो हमारा, चूंकि इसके बाहर हमारा ट्रांसपोज लगा है तो इसको हम इतने पार्ट को एक साथ में लिखेंगे, और जो हमारा इतना सा पार्ट लिखा है उसको एक साथ में लिखेंगे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स बार, और इसका हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज, और ये देखो हमारा एक्स आई सॉरी एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हम पूरा लिखेंगे। देन सिग्मा इनवर्स लिखा है वो हमने लिख दिया। ठीक उसी तरीके से इसको भी आपको सेट करना है। आप कैसे, देखो ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, इसी तरीके से प्लस लगा करके एक्स इसका मतलब मीन लिखेंगे, और ये हमारा म्यू हो जाएगा। ये देखो हमारा, ये देखो हमारा कुछ फाइनल आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको अगर जो बाद में हम इस पूरे टर्म को इससे अगर बाद में हम मल्टीप्लाई भी करें तो देखो हमारा क्या बचेगा, i बराबर 1 से n। देखो इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को, इस पूरे इतने टर्म को अगर जो हम इसके साथ में एक बार करेंगे, और इसी टर्म को हम इसके साथ में एक बार करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा सिग्मा का इन्वर्स हो जाएगा, और ये जो पूरा टर्म लिखा था वो हम इसी तरीके से लिखेंगे एक्स आई माइनस का म्यू, और ये भी हम लिखेंगे प्लस का एक्स सॉरी हाँ ये ठीक एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो गया। अब इसी को हम इसके लिए भी लिखेंगे, तो देखो ये हमारा हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पर इस टर्म को हम काट देते हैं और इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्योंकि इसका भी मैं यहाँ पर कुछ लिखने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स, इसको थोड़ा नीचे करके लिखें जिससे आप देखते भी रहो। तो देखो ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स, फिर वही हम पूरा ये जो टर्म लिखा है एक्स आई माइनस का म्यू, और ये देखो हमारा प्लस में एक्स बार, और ये हमारा म्यू हो जाएगा। ये देखो हमारा कुछ फाइनल आया। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे, आप इसमें क्या कर सकते थे कि अब ये जो, अब ऐसे मान लो कि ये वाला टर्म हमारा, इतना टर्म हमारा एक हो गया, इसको अब आपको इसके साथ में करना है, इसी टर्म को अब इसके साथ में भी करना है। तो ये जब आप करोगे तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर एन, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, इसका ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स, और जब ये लिखेंगे तो ये देखो हमारा एक्स आई माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा। और जब यही मतलब पूरा टर्म जब इसके साथ लिखेंगे तो समेशन आई बराबर 1 से n, ये देखो हमारा एक्स आई, ये हमारा हो जाएगा ये, एक मिनट, यहाँ पर हमने ये चीज़ गलत लिखी, इसको हम करेंगे ये, यहाँ पे भी यही रहेगा, यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा, तभी तो ये हमारा प्लस माइनस हुआ था ना। तो यहाँ पर अगर जो देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा हो गया, देन सिग्मा का इन्वर्स हो गया। देन आप जब इस टर्म को इसके साथ में लिखोगे तो ये देखो हमारा हो जाएगा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा म्यू। ठीक, इसके लिए भी अगर जो बाद में आप हम लिखें, मतलब ये हमारा हो गया फाइनल। देन इसके लिए जब आप लिखोगे तो अब फिर वही चीज़, इसको आपको करना है इसके साथ में, और इसी टर्म को फिर इसके साथ में करना है। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन आई, और ये देखो हमारा एक्स, ये हमारा हो जाएगा म्यू,
और इसका हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स। जब इसके साथ में करेंगे तो ये एक्स आई हो जाएगा, ये हमारा एक्स बार हो जाएगा, देन प्लस आई हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एक्स बार म्यू, और ये हमारा ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स, ये हमारा हो जाएगा एक्स बार और ये हमारा हो जाएगा म्यू। ये देखो हमारा कुछ आया, मतलब अब मैं यहाँ पर इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पर हटा सकता हूँ। ये मैंने टर्म को हटा दिया, तो मतलब अब हमारा जो बच्चा है ये देखो, ये हमारा फाइनल बच्चा है, मतलब ये दोनों टर्म मिल करके ये हमारे कुछ हुए हैं। अब आपको क्या करना है, देखो करना क्या है, ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये इतना जो टर्म है आपका वो देखो कांस्टेंट है, तो हमारा सिर्फ मतलब जो सिग्मा मतलब समेशन है वो इसी पे रन होगा, और जब इस पे रन होगा तो ये आपको पता है कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया था। देन इसी तरह से इसमें देखो ये इतना टर्म देखो हमारा जी मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे जैसे ही ये समेशन अप्लाई होगा तो यहाँ पर ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कोई आयत का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये हमारा पूरा टर्म यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से पूरा हट जाएगा, और यहाँ पर हम इसको n भी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों टर्म हमारे चले गए, बस हमारी ये इतना टर्म बचा है। तो अब इसको आपको बस लिखना है और सारा आपको हटा देना है। तो अब इसको हम थोड़ा लिखते हैं, i बराबर 1 से n, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा x, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा इन्वर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का हमारा बचेगा n, और ये देखो हमारा x माइनस का म्यू, इसका ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स x, और ये हमारा हो जाएगा म्यू। देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये सारे टर्म मतलब हमारे कट गए, बस अब फाइनल हमारा ये बचा है, जो हम PDF में हमने जो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसमें बस हमारा इतना सा टर्म बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले जब मैं थ्योरम करा रहा था मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था, और अगर जो बात भी आप भूल गए हो तो आपको मैं फिर एक बार याद दिला देता हूँ। ट्रेस हमारा मतलब मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक्स या मल्टीवेरिएट में ट्रेस का हमारा क्या काम होता है, वो क्या करता है कि वो मैचअप करता है। तो मैचअप यहाँ पर चूंकि हमारा मुझे एस यहाँ पर लाना है, और ये देखो ये बीच में ये अगर ना आया होता तो ये हमारा हो जाता, बट ये हमारा आ गया है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ट्रेस लेकर के आएंगे। और ट्रेस क्या करेगा, ट्रेस अब यहीं पे मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो यहाँ पर ही मैंने ये ट्रेस अपने आप, देखो ट्रेस अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है। तो यहाँ पर अगर जो बात में हम देखें तो ट्रेस जब यहाँ पे आएगा अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारा अगर जो बात में ये हम पूरा टर्म ये पूरा हटा देते हैं, फिर देखो यहाँ पर ट्रेस हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, ये हमारा i बराबर 1 से n होगा, और ये हमारा कुछ ट्रेस इस पर अप्लाई होगा इतने पार्ट पे, और ये वाला हमने पार्ट ए मान लिया है, ये वाला पार्ट हमने बी मान लिया। देखो फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैट्रिक्स की चीज़ें यहाँ पर सारी यूज होंगी, इसीलिए मैंने जो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको पढ़ाई है वो मैट्रिक्स ही पढ़ाई है। तो मैं पूरी मतलब आपसे उम्मीद करता हूँ, पूरी गुजारिश भी करता हूँ कि आप पहले उसको देखो, उसको जब देखोगे तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखो ट्रेस जब जैसे ही लगता तो देखो ट्रेस कैसे खुलता है वो जरा देख लो। ट्रेस ए और बी जो है होता है हमारा, वो हमारा हो जाता है ट्रेस बी और ये हमारा ए। ठीक उसी तरीके से ही इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चूंकि आई बराबर 1 से n हो जाएगा, ट्रेस ये हमारा रहेगा, और ये हम पूरी वैल्यू जब आगे लिखेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये देखोगे हमारा ये हो जाएगा। और चूंकि s जब आपने लिखा था तो s की फॉर्म ये थी, मतलब ना कि ये जो आपने पहले ट्रेस लिखा है वो ट्रांसपोज लगाया है, ट्रांसपोज उसमें बाद में लगता है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखनी ही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आपको ध्यान रखनी, और ये जो चीज़ थी उसको आपको ऐसे ही लिखना है जो मतलब जैसा लिखा। तो ये वैल्यू हमारी s, अब s हम वही जो n-1 फैक्टर वाला लिखेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर चूंकि ये हमारा पूरा कांस्टेंट है टर्म, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेस को हम बाहर करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इनवर्स। और जो हमारा नेक्स्ट देखो क्या आएगा, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा ये समेशन अंदर मतलब जा सकता है, तो यहाँ पर जब हम समेशन को भी अंदर भेज देंगे तो ये हमारा आ जाएगा n-1 और ये हमारा s आ जाएगा। यही चीज़ देखो मैंने आपको बताई भी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया कुछ, देन देखोगे ये हमारा जो सेम चल रहा था वो ऐसा ही चलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो पूरा हमने माना था, और यहाँ पर थोड़ा ये भी इसका अभी नहीं बट इसका अभी आगे मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, और ये जो आपने इक्वेशन निकाली है इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब देखो ये जो हमारा बी है, ये इक्वेशन हम
मतलब इक्वेशन जो हमारा बी है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और फर्स्ट हमारा क्या होगा, जो आपने वही एल वाला पार्ट बनाया था, अगर जो बात में आपको याद हो, ये इसमें मतलब ये यहाँ पे हम इस वैल्यू को पूरी लिखेंगे, तब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हमारा होगा। तो एल बराबर हमारा था 1/2 पाई, और ये हमारा था एन पी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा था सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा n/2, और ये हमारा e की पावर 1/2, और ये अगर जो बात में आपको पता हो तो ये इसको हम लिख सकते हैं ट्रेस, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा का इन्वर्स, और ये हमारा s हो जाएगा, और ये यहाँ पर चाहें तो n-1 हम लिख सकते हैं, या इसको भी अगर जो बात में आप ना चाहो, इसको भी अगर जो बात में आप ना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। देखो मैंने ये बताया था s बराबर हमारा a/में n-1 भी मैं लिख सकता हूँ, तो ठीक यहाँ पर n-1 जो हमारा लिखा है s हम इधर कर लेंगे, और ये हमारा a के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मतलब ये हमारा है, इसको अगर जो हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा का इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा a, और ये हमारा जो लास्ट में जो टर्म बचा था उसको हम लिखेंगे n, और ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज, ये हमारा सिग्मा इन्वर्स चल रहा था, ये हमारा चल रहा था x माइनस का म्यू, ये देखो अभी मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई थी। अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें क्या करना है वो जरा देखो, और यहां पर हमें उसी चीज को अच्छे से समझना भी है। अच्छा देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं वही यहां पर लिख रहा हूं, बाय यूजिंग न्यूमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये हम लोग यूज करते थे सफिशिएंट निकालने में, मतलब निकालने के लिए पेपर सेकंड में, मतलब आप जब अनबायस्ड सफिशिएंट ये सब निकालते थे ना, तो वहां पर हम लोग ये इस थ्योरम का यूज करते थे। ये आपको लिखना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर इसके मार्क्स तो समझ लो, अगर 15 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स तो सिर्फ इसी चीज़ के काट लेगा। तो L बराबर हमारा क्या होता था, ये हमारा कुछ ये इस तरीके से होता था, देन आप लिखते थे Z, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो देखो बस हम इतना ही इसको मतलब सेपरेट कर सकते थे, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो ये हमारा और ये हमारा, अब यहाँ पर इसको अगर जो बाद में हम लोग चाहें तो हम इस n-1 और ट्रेस सिग्मा का इन्वर्स और s इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ए में मैंने इसलिए ले लिया कि ये n-1 बाहर हो जाए। तो यहाँ पर अगर जो बाद में अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसमें ये वाला टर्म हमारा कौन सा होगा, तो ये यहाँ पर हमारा जो टर्म है वो अगर जो बाद में आप समझने की कोशिश करो तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टर्म ये इतना है, और ये वाला जो टर्म है हमने ये जितना भी ये पूरा लिखा था ये है। तो यहाँ बस ये चीज़ लिखने के बाद में आपको पता चल जाता था वी हैव, ये जो है हमारा, और जो हमने एस लिखा था ये हमने हमारे क्या होंगे ज्वाइंटली, क्योंकि दोनों के लिए निकाल रहे हो तो ज्वाइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर किसके लिए, म्यू और ये हमारा सिग्मा के लिए, वो आप यहाँ से पता भी कर सकते हो। जैसे ये हमारा इसके लिए हो गया और म्यू के लिए ये हमारा हो गया, इसी तरीके से हम लोग कुछ करते थे। तो ये हमारा जो हमने निकाला है ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा हो गया केस फर्स्ट जब बोथ अननोन है। अच्छा देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, केस आपको सेकेंड लेना है, और केस सेकेंड में क्या लिखना है, म्यू इज अननोन। देखो जब कभी ऐसा भी लिखा है और आपको इस तरीके से नहीं, एक मिनट, इस तरीके से अगर जो भी लिखा है सिग्मा इज नोन, तो ये आपको अपने आप से मानना है कि जो हमारा म्यू है वो हमारे लिए बोला गया है कि वो अननोन है। जो नोन है उसको तो बता दिया, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या होंगी, अननोन होंगी। ये चीज आप समझ रहे हो, और इस चीज को समझना भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा।
तो यहाँ पर ये अपने आप से हो जाएगा, या हो सकता है आपको दे भी दे, बट अगर नहीं देता है तो ये अपने आप हो जाएगा। ये जब इतना पॉइंट लिख दिया गया तो इसका मतलब आपको इसके लिए ही फाइंड करना है सफिशिएंट। तो ये अब आप लिखोगे ये हमारा क्या है, अननोन है, तो इसी के लिए आपको फाइंड करना है। तो इसी के लिए जब आप फाइंड करोगे तो आपने एल लिखा था, और जो एल हमारा पूरा था उसी को हम पूरा लिखेंगे 2 पाई सॉरी एन पी, और ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा हो जाएगा एन अपॉन में 2, और ये हम लोग e की पावर में 1/2, और ये आपको अलग करना है n माइनस का 1, और ये हमारा ट्रेस सिग्मा माइनस मतलब सिग्मा इनवर्स, और ये हमारा s, ये आपको एक ब्रैकेट में लिखना है, मतलब इस तरीके से। चूंकि यहाँ पर आपको अब क्या बोल दिया गया कि ये हमारा नोन है, तो ये जो अभी आप लिख रहे थे h, ये हमारा कुछ ये रहेगा, और जो बचा हुआ e की पावर में था, e की पावर में क्या बचा था, e की पावर में आपने ये लिखा था n x माइनस का म्यू और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा म्यू x माइनस का म्यू। तो ये जो पूरा आपने ये जो टर्म लिखा है, ये यहाँ से आप मतलब मीन से आप नहीं देखो यहाँ पर निकाल पा रहे हो, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा z, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा ये इस तरीके से। यही आपको यहाँ पर लिखना था, और ये आप साइड में देना जरूर कि बाई नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम म्यू, और ये हमारा हो जाएगा x बार। तो यहाँ पर जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो मीन है, मीन वेक्टर, ये हमारा सफिशिएंट होगा, इसके लिए सफिशिएंट होगा, म्यू के लिए होगा। अब इसी तरीके से थर्ड भी केस हो सकता है, तो केस थर्ड, और केस थर्ड में आपसे बोल दिया गया कि म्यू इज नोन, और नोन इस तरीके से भी बोला जा सकता है, बट यहां पर नोन के साथ में ये भी दे दिया है कि म्यू बराबर म्यू नोट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है। मतलब ये इस तरीके से मानो कि आपको कोई वैल्यू दे दिया कि नोन तभी तो होगा, मतलब उसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो यहां पर ये वैल्यू हमने मान लिया, तो इसका मतलब अब आपसे इसके लिए पूछा गया है सिग्मा इज अननोन। तब आप कैसे करोगे वो जरा देखो। तब हम लोग किस तरीके से करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आपको लिखना है एल बराबर आपने क्या लिखा था 2 पाई, और ये हमारा था एन, और ये पी डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा n अपॉन में 2, और ये हमारा कुछ दे रखा था 1 अपॉन में 2, ये हमारा था x माइनस का म्यू, और इसका ट्रांसपोज। जब ये इक्वेशन फर्स्ट आप जब ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पर i भी होगा i, और ये हमारा म्यू, और ये हमारा कुछ हमने लिखा था। चूंकि यहाँ पर आपको ये बोल दिया गया है कि ये हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये एक वैल्यू आपको दे दी गई, तो अब इसके लिए आपको चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए कैसे आप फाइंड करोगे वो जरा देखो। तो यहाँ पर भी हम अपने आप से मतलब मैचअप करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, एल बराबर ये आपको यहाँ तक पूरा लिखना है सेम, ये जो हमने लिखा है, और ये हमारा हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर हम ट्रेस लेकर, और यहाँ पर सॉरी समेशन भी होगा i बराबर 1 से n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेस लेकर के आएंगे, ट्रेस लेकर के आएंगे i बराबर 1 से n हमारा हो जाएगा। और जब ट्रेस लेकर के आएंगे तो इसमें देखो वही चीज़ हो जाएगी जो मतलब मैंने पहले किया था। तो देखो यहाँ पर सिग्मा इनवर्स बाहर निकल जाएगा, और ये हमारी वैल्यू कुछ हो जाएगी म्यू नॉट, और ये हमारा हो जाएगा xi, और ये इसी तरीके से म्यू नॉट, और इसका ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी, ये इतनी वैल्यू, इसको आप कुछ भी मान लो, मैं यहाँ पर इसको b वैल्यू मान रहा हूँ, इसको हमने क्या मान लिया b। तो देखो l बराबर अब हमारा क्या होगा फाइनल जो हमारा बचेगा, तो l बराबर देखो हमारा ये पूरा आपको इसी तरीके से लिखना है, e की पावर में हमारा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हमारा ट्रेस चल रहा था, ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, और इसको हमने b मान लिया है, इसको हमने क्या मान लिया है b। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बस ये मैंने लेट कर लिया, इसको आप साइड में लिखना जरूर कि ये मैंने लेट किया है, वरना टीचर क्या समझे कि आपने कहाँ से लिख दिया। देन अब क्या करना है, वही चीज़ सिंपल सी। अब आपको यहाँ पर ये इसके लिए हम लिख लेते हैं सिग्मा, ये हमारा n/2 बाई नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये हम लिखेंगे। तो ये जो आप वैल्यू ले करके चल रहे थे ये हमारा इसके लिए हो जाएगा, और ये जो है हमारा ये g, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैटिस्टिक, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक हो जाएगा। स्टैटिस्टिक हमने क्या माना है b, तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको हम b लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब b बराबर बस अभी हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, b बराबर आपको जो आपने स्टैटिस्टिक मानी थी यही तो हम लोग करते थे,
वहाँ पर बस हमारा मीन था, ये हमारा हो जाएगा, ये हमने माना है आई, ये हमने माना है म्यू नॉट, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई म्यू नॉट, ये हमें मतलब चूंकि गिवन था, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारा सफिशिएंट हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, सिग्मा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ए और बी पार्ट समझ में आए हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एमएलई के लिए। तो एमएलई जब अभी आप पढ़ोगे तो ये इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एमएलई में एंटर करते हैं।